कि कोविड ने फेफड़ों के अलावा भी सारे सिस्टम हिला दिए थे। आपने सांस के जरिए वायरस अंदर आया, जब वायरस अंदर आया कुछ जगह अटका, कुछ ब्लड सप्लाई के थ्रू वहां से जब गया, क्योंकि फेफड़े में एक साइड पे हवा होती है, सेल्स होते हैं, और एक साइड पे ब्लड होता है। और तो उन दोनों के बीच में से वो कोशिकाओं में जाके ऑक्सीजन सारे शरीर में सर्कुलेट करती है। तो उसमें से वायरसेस कई जगह पेनिट्रेट हुए। वो जिस जगह से अंदर घुसते हैं उसको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। और वो जहाँ जहाँ बॉडी में वो रिसेप्टर्स थे जिनको हम ACE रिसेप्टर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर्स बोलते हैं, फेफड़े में डोमिनेशन होती है, बट और जगह भी होते हैं जी। तो उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने जो खून की नालियां थी, जो उसकी झिल्लियां थी, जैसे आप कैनाल देखते हैं तो उसके अंदर ईंटें लगी होती हैं, इसी तरह जो खून की नालियां उसके अंदर सेल्स होते हैं जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, वहाँ इफेक्ट किया। उसके कारण उन्होंने जो लोकल सिस्टम्स जब उनको इफेक्ट किया, लोकल इन्फ्लेमेशन हुई। वहां पे जब हुआ उससे धीरे धीरे गाद आने लगी। जब वो गाद आने लगी तो जैसे अब तेल में जाए या कहीं गाद आए तो पानी का या लिक्विड का फ्लो स्लो हो जाता है। तो वो सारी चीजें होनी शुरू हुई। उन चीजों को जब एक बार इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सेटल होते हुए टाइम लगता है, जैसे कि लगभग 3 से 6 हफ्ते लगते हैं। मैं बड़ा क्रूड एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे जब भी कभी जापा होता है, जब बच्चा होता है तो हम एक ड्यूरेशन लिखते हैं, उसको हम परप्यूरियम बोलते हैं, वो 6 हफ्ते की मान के चलते हैं। और अगर आप अपने लोकल डायलेक्ट में देखिए तो लोग ये कहते हैं कि जी 40 दिन के बाद करेंगे। अगर आप 6 हफ्ते को कर लो, 7 से गुणा कर लो, 42 दिन बढ़ गया, वही चीज आ रही। तो वो जो ऑब्जर्वेशंस है उनको मैं नकारता नहीं सिरे से, लेकिन बेसिकली क्या हुआ कि उसके सारी जगह जब इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हुई, हर एक को नहीं हुई, जो लोग प्रिडिस्पोज थे वहां दिक्कत आई। सिमिलरली अब डाटा क्लियर कट शो कर रहा है कि यस देयर वाज एन इंक्रीज इंसिडेंस अप टू 3 to 6 months। उसके बाद वो डिक्लाइन। अच्छा, इसी तरह से कई लोगों को ब्रेन में फॉगिंग हुई, याददाश्त नहीं रही, कईयों को थकान रही, जिसको हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बोलते हैं या लॉन्ग कोविड बोलते हैं। तो जो आपका सवाल था वो रिलेटेड था कि हाँ, थोड़ा इंसिडेंस बढ़ा, और वो इंसिडेंस 3 से 6 महीने तक रहा, जिसके अंदर क्योंकि जो शरीर की केमिकल संरचना थी उसके साथ जब कोविड ने अटैक किया, उसके लिए डिफेंस के लिए जो चीजें निकली, उन्होंने जो शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज किया। जब भी कोई चीज डैमेज होती है, ऑटोमेटिकली कई जगह ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट करता है, तो साथ ही साथ सिस्टम होता है जो उसको साफ भी करता जाता है। तो जब वो सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है, जब वो डोमिनेट कर जाता है क्लॉटिंग वाला, तो ये दिक्कत आपको मिलती है। तो वो मिली, लेकिन जो आज के दिन हम कई जगह देख रहे हैं वो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रोबेबली लोगों को अंडरलाइंग हार्ट की कोई ना कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, या कोई अनड्यू विगरस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जो प्रॉब्लम उनका हार्ट मानता नहीं है, जिसको वो इग्नोर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जब भी कोई भी इलनेस हो, उससे रिकवरी करने में आराम और टाइम लगता है। इसे सब कहते हैं कि भैया कोई बीमारी हो उसके 3, 4, 6 हफ्ते आराम करके फिर धीरे धीरे जाइए। तो जो यंगस्टर्स हैं आज के दिन, इवन एल्डरली लोगों के साथ भी करते करते सडनली दे कोलैप्स कर जाते हैं। कोई ना कोई सिग्नल आमतौर में पहले मिल रहा होता है जिसको हम इग्नोर करते हैं, तभी डेथ हो रही है, तभी दिक्कत आ रही है। वो डेथ भी ऐसे होती है कि मैं एक आम चलन में भाषा कई लोग, हमारे सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग यूज करते हैं, उसको मैं यह यूज करना चाहूंगा कि जब भी हार्ट के चाल चलन चरित्र में, फिर रिपीट करा, जब भी दिल के चाल चलन चरित्र में दिक्कत आती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये क्या होता है कि आपका खून जमना तो एक है, उसके साथ साथ जो सिस्टम है बॉडी का, वो उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो एबनॉर्मल। तो वो सडनली वो उसके हार्ट की मसल्स को संदेश दे नहीं पाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और वो एकदम जब आता है, जिसको हम कई बार कहते हैं बहुत फिब्रिलेशन कर जाता है, या वेंट्रिकल टेकार्डिया, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, ये हार्ट की जो गति चाल चलन बदल जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो गिर के मर। और इसलिए वो तुरंत अगर आप उसको एड दें, इसीलिए लोग कहते हैं कि आपको छाती पे जब कई बार आप दबाते हैं या छाती पे जब जोर के थप्पड़ लगाते हैं, लगाते हैं, तो वो उसको शॉक देने के बराबर है कि भैया तुम चलो। तो अभी आप पढ़ भी रहे होंगे, लिखा था कि झटका दे के लगा एक आदमी की जिंदगी आ गई। तो वो प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्ट एज ए शॉक। तो जब वो शॉक लगता है तो वो एक्टिविटी
रीस्टार्ट हो जाती है, और अगर वो पिक कर जाए तो निकल जाते, नहीं पिक करती तो अनफॉर्चुनेटली तब डेथ हो जाती है। सो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चक्कर है, लेकिन डेफिनेटली कोविड के बाद एक तो अवेयरनेस बढ़ गई, दूसरी आपका रिपोर्टिंग बढ़ गई, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ गई। इसलिए आप देखेंगे चाहे आप मेट्रो में जाए या रेलवे स्टेशन पे जाए, AED डिवाइसेस लिखे होते हैं, ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर डिवाइसेस, वो इस रिदम को ठीक करने के लिए।